गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 मैथ्स में हम आज समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 2 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है समांतर माध्य। यदि आपको एक समांतर श्रेणी दे दिया गया है, वह है आपका ए है, मध्य पद अगर आपका कैपिटल ए है, ये बी है, ठीक है। आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं मध्य पद में। तो यदि समांतर श्रेणी में है तो हम इसे a माइनस ए इक्वल टू b माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि यदि समांतर श्रेणी में है, अंतर समान है, तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद, उसी प्रकार दूसरा पद माइनस प्रथम पद हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए समांतर माध्य कैसा निकालेंगे। हम इसे पक्षांतर कर देंगे, a का a प्लस ए इक्वल टू इसका पक्षांतरण इस पार स्मॉल a का b प्लस ए। ये क्या होगा हमारा 2a इक्वल टू a प्लस बी। a इक्वल टू हमारा क्या आता है a प्लस बी अपॉन 2। तो यहां से हमने क्या जाना कि मध्य पद का जो होता है आपका, वह प्रथम पद और अंतिम पद के योगफल का 1/2 के बराबर होता है। तो हमारा समांतर माध्य क्या होगा, प्रथम पद और अंतिम पद के उसका हाफ के इक्वल होता है। ओके, ये आपका समांतर माध्य इस प्रकार हमारा निकलेगा। इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन दिया है आपको, प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्वेश्चन में दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3xy कॉमा और एक और पद दिया है y स्क्वायर माइनस 3xy का समांतर माध्य ज्ञात करना है। का समांतर माध्य ज्ञात करें। जैसा यहाँ पर प्रथम पद, दो पद यहाँ पर दे दिया है आपको, x स्क्वायर प्लस 3xy और y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3xy का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, इस पद और इस पद के योग का आधा। हमारा क्या निकलेगा, माना प्रथम पद हमारा ये दिया है, माना नहीं हल दिया है आपका, एक पद ये है दूसरा पद ये है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, समांतर माध्य हम क्या जानते हैं a प्लस बी बटा 2। ओके, तो a का मान क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस इसे हम b माना y स्क्वायर माइनस 3xy बटा 2। निकाल दीजिए समांतर माध्य आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 3xy, ये आपका कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, नीचे में बस 2 बस बचेगा। तो आपका क्या आएगा, समांतर माध्य बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2। ये हुआ आपका आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न में 2 पद दे दिया है, इसे हमने माना a, इसे हमने माना b और हमने समांतर माध्य निकाल लिया। एक डेरिवेशन हम देख लेते हैं। आपको बोला है दो राशियों के मध्य समांतर श्रेणी का निर्माण करना है, ठीक है। देखते हैं
दो राशि मान के चलिए, ए है और ये आपका बी है। इसके मध्य आपका A1, A2, A3, A4 ऐसा करते करते आपका n समांतर माध्य है। ठीक है, तो इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं? A1 से लेकर आपका AN तक, यहां तक आपके कितने पद हैं? आपका पद है n पद। तो श्रेणी में कुल कितने पद होंगे? श्रेणी में कुल n+2 पद होगा कि नहीं होगा? यहां से लेकर यहां तक का n पद है और एक पद और ये दो पद एक्स्ट्रा है, तो हमारा अंतिम पद क्या होगा? n+2 होगा। कुल पद हमारे क्या होंगे? n+2 होंगे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? अंतिम पद हमारा क्या है? b इक्वल टू किसके बराबर होगा? प्रथम पद हम क्या मानते हैं? an इक्वल टू हम क्या पढ़े हैं? a+n-1 इंटू डी पढ़े हमने। डी समांतर है, एक प्रथम पद है और इस श्रेणी में कितना पद था? यहाँ पास n पद था तो हमने क्या लिखते थे? n लिखते थे। यहाँ पास कितना पद है आपका? यहाँ पास n+2 पद है, तो हम ये पास क्या लिखेंगे? a+n+2-1 ओके इंटू आपका d। तो b इक्वल टू क्या होगा? a+n+2-1 कितना होगा? n+1 इंटू आपका d b-a इक्वल टू n+1 इंटू d, और हमारा d का मान क्या आएगा? d का मान आएगा हमारा b-a और n+1। ये हमारा d का मान आया। अंतिम पद और प्रथम पद का अंतर और n+1, ये हमारा था d समांतर। यहां पर हम a1 और a1, a2, a3, a4 का मान अगर हमें निकालने बोलेगा तो हम क्या निकालेंगे? a1 हमारा क्या होगा? a1 होगा हमारा a+d। ठीक है, a+d होगा ना। इसमें अगर हम d जोड़ेंगे, अंतर जोड़ेंगे तो हमें ये पद हमें मिलेगा। उसी प्रकार हमारा तो a+d को हम क्या लिख सकते हैं? a1 इक्वल टू a+b-1 इंटू n-1 लिख सकते हैं, b-a इंटू n+1। उसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? a2 को हम क्या लिख सकते हैं? a2 को हम लिख सकते हैं a+2 b-a अपॉन n+1। ठीक है, a3 को भी हम a+3 b-a और n+1 लिखेंगे। तो हम an को क्या लिख सकते हैं? a+n b-a और n+1 ये हम लिखेंगे। जैसे a1 के लिए यहाँ पास 1 का गुणा था, a2 के लिए 2 का था, a3 के लिए यहाँ पास 3 था, तो an के लिए क्या होगा? n होगा। ठीक है, हमारे जो श्रेणी जो बनता है सिंपल सा क्या बनेगा हमारा? मध्य पद का जो बात कर रहा हूं, ठीक है, a1, a2, a3 और ऐसा करते हुए हमारा an है। तो हम a1 को क्या लिखते हैं? a+d। इसको हम क्या लिखते हैं? a+2d। इसे हम क्या लिखते हैं? a+3d। इसे हम क्या लिखेंगे? a+nd। तो a का a लिखा, d का जो मान हमें मिला था हमने रख दिया। ठीक है, d का मान हमने क्या रख दिया? यहाँ पास b-a n+1 सभी में हमने वही किया है। ओके, तो यह इस प्रकार आपका दो पद के मध्य में यदि n पद है तो हम कुल पद को हम क्या लेंगे? n+2 लेते हैं और इसका मान हम इस प्रकार निकालेंगे। ओके,
प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है। दो संख्याओं का समांतर माध्य दिया है 6 और गुणनफल 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो संख्याओं का समांतर माध्य दिया है 7 और गुणनफल दिया है आपका 45। संख्याएं याद कीजिए बोला है। ओके, दो संख्याएं हमें क्या दिया है, दो संख्या दिया है, उसका समांतर माध्य जो होता है 7 और गुणा करने पर हमें मिलता है 45। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, हमें तो संख्या पता नहीं है, हम उसे सिंपल सा ए और बी उसे मान लेते हैं। ठीक है, माना संख्याएं क्या होगा हमारा, ए है, या हम लिख सकते हैं इसे, माना पहली संख्या ए, दूसरी संख्या क्या है हमारा बी। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या होगा हमारा, दो संख्या को समांतर माध्य मतलब ए प्लस बी अपॉन 2 हमारा क्या दिया है, 7 दिया है। और तो हम किसी क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 14 कर सकते हैं। ठीक है, 7 प्लस 2 इंटू 2 हमारा क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू 14। और दूसरा हम क्या बोला है, हमें दूसरा गुणनफल बोला है। ये हमें पहला चीज बोला था, हमारा दूसरा चीज क्या बोला है, ए और बी का गुणनफल कितना है हमारा, 45 है। ठीक, तो ये समीकरण 1, समीकरण 2 हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम क्या निकालेंगे, b का मान। समीकरण 1 एवं 2 से a इक्वल टू क्या आएगा, a इक्वल टू होगा हमारा, या b इक्वल टू हमारे क्या मिलेगा, 14 माइनस a मिलेगा। a b इक्वल टू है 14, तो b, तो a इक्वल टू क्या आएगा आपका, आप किसी भी मान निकाल सकते हैं। 14 माइनस b हमें प्राप्त होगा। ठीक है, a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान क्या है, b माइनस 14 है, जो कि हमने समीकरण 1 से प्राप्त किया। तो हम क्या लिखेंगे इसे, यहां पर रखेंगे a का मान, तो क्या आएगा, b माइनस 14 माइनस b इंटू बी अपॉन इक्वल टू आपका 45, गुणा कर देंगे 14b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 45। तो यहाँ पर b, इस पद को हम इस पर पक्षांतरण कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 14b माइनस प्लस 45। ठीक है, ये आपका बायां पक्ष है, आपका दायां पक्ष है, इसे हम इस पार या इसे हम इस पार भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा वर्ग समीकरण हमें प्राप्त हो गया।
14b को मैं क्या किस प्रकार तोड़ सकता हूँ, 14b को मैं तोड़ सकता हूँ b स्क्वायर माइनस 9b माइनस 5b प्लस 45। दोनों पद का गुणा करने पर हमें 5 और 9 को गुणा करने पर हमें 45 प्राप्त होगा, 5 में 45, और दोनों को जोड़ने पर हमें -14 प्राप्त होगा। ये आपने पढ़ा है। निकाल लेते हैं। यहां से कॉमन निकलेगा b, हम क्या आएगा यहाँ पर हमारा b माइनस 9, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, हमारे यहाँ पास हमारा -5 निकलेगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा b माइनस 9 इक्वल टू 0। b माइनस 9 कॉमन है, b माइनस 9, और ये हमारा क्या आएगा b माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमें b का मान क्या मिलेगा, b माइनस 9 इक्वल टू 0 रखेंगे एक बार, और एक बार रखेंगे b माइनस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे, b का मान हमें मिलेगा 9, और यहाँ पर हमें b का मान क्या मिलेगा, b का मान मिलेगा हमें 5। अब इस b के मान को हम किसी एक समीकरण पर रख देते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। b का मान समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, a प्लस 9 इक्वल टू 14। ठीक है, तो इधर मैं लिख रहा हूं, तो हमें क्या मिलेगा a प्लस 9 इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा 14 माइनस 9, a इक्वल टू हमें मिला 5। यदि b का मान 9 है तो a का मान हमें क्या मिला 5 मिला। उसी प्रकार यहाँ पास b का मान यदि 5 है तो a का मान हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5 इक्वल टू 14। तो यहां पास हमें मिलेगा a इक्वल टू 9 मिलेगा। इतना तो आप कर सकते हैं। ओके, मान रखकर आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार बनेगा। दो संख्याएं, अच्छा पहली संख्या यदि यदि पहली संख्या हमने आंसर जब निकाला, पहली संख्या यदि 9 मिलेगा, a का मान यदि 5 मिल रहा है, तो b का मान कितना मिलेगा, हमें 9 मिलेगा। दूसरे में क्या है, यदि आपका a का मान 9 मिलेगा तो b का मान कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। दोनों आंसर आपके सही हैं। दोनों का योग हमारा कितना होता है, 14 होता है। बता लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। बोला है -4 और 10 के बीच आपका 6 पद का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। -4 और 10 के बीच आपका 6 पद हमें लेते हैं, फिर हम उसका श्रेणी का निर्माण करके हल करते हैं। ठीक है, हल क्या लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी क्या होगा हमारा -4, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6, और आपका कितना है, अंतिम पद है 10। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, माना 6 पद हम A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस प्रकार है, तो समांतर श्रेणी हमारा ये होगा। अब देखते हैं, ये हमारा कितना पद है, 6 पद है, और ये 6, एक 7 और एक 8, कुल कितने पद है हमारे, 8 पद है। ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, ये आपका हुआ 8वां पद। 8वां पद है हमारा 10 है। तो हम क्या लिखेंगे, श्रेणी में कुल पद
8 है, अतः n इक्वल टू आपका होगा 8। तो पहला पद आपका है a इक्वल टू है आपका -4, सर्वांतर आपका क्या लेते हैं d, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, आठवां पद है हमारा, यह अंतिम पद है हमारा 10। अब हम क्या लिखेंगे, a8 इक्वल टू क्या होगा हमारा आठवां पद, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 8 का मान कितना है आपका आठवां पद, यहाँ पर क्या आएगा हमारा a8 इक्वल टू 10। 10 इक्वल टू a का मान क्या है -4 प्लस n का मान है आपका 8 माइनस 1, d का हम लिखेंगे d 10। इसका पक्षांतर इस बार करेंगे तो आएगा हमारा 4, 8 में से 1 गया आपका आया 7, d का d, ये हुआ हमारा 14 इक्वल टू 7d। d इक्वल टू मिलेगा हमें 14/7 बराबर 2। d का मान हमें क्या मिला, 2 मिला, d का मान 2 मिला। अब हमें क्या करना है, ये सभी पद को निकालना है, a1 a2 a3 a4 a5 a6 को निकालना है। तो a1 क्या होगा हमारा, a1 होगा a जो प्रथम पद है प्लस d, ठीक है। a1 हमारा a1 a2 a3 a4 a5 और ये a6। a1 क्या है हमारा a प्लस डी, a2 क्या है a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d। रख दीजिए मान, a आपका है -4, d का मान है आपका 2, क्या मिलेगा हमें -4 और ये 2 हल होके -2 आएगा। a प्लस 2d का मान कितना आएगा -4 प्लस 2 इंटू 2 क्या आएगा -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपको मिलेगा -4 3 इंटू 2 -4 प्लस 6 -2। देखिए सब में क्या हो रहा है, -2 0, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा 2, सब में आपका 2 2 बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है। तो ये आएगा हमारा -4 प्लस 2 गुणित 4 गुणा 2 -4 प्लस 1 और ये आएगा आपका प्लस 4, ठीक है। -4 5 इंटू 2 ये आएगा आपका -4 प्लस 10, ये आएगा प्लस 6, ये होगा आपका -4 प्लस 6 इंटू 2 -4 प्लस 12, ये आएगा आपका 8। तो आपका जो a1 a2 a3 a4 a5 a6 का मान क्या हो गया, -2 0 2 4 6 8, ठीक है। 6 पद का मान हम इस प्रकार निकालेंगे, ओके। मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। बोला है किसी समांतर श्रेणी के पीवे व क्यूवे पद का समांतर माध्य आरवे और एसवे पदों के माध्य के बराबर है, सिद्ध कीजिए पी क्यू इक्वल टू आर एस। किसी समांतर श्रेणी के पीवे और क्यूवे पद का माध्य दिया, ठीक है। ये किसके बराबर है आपका
आरवें और एसवें पद के माध्य के बराबर है, ये प्रश्न में दिया है। तो हमें क्या क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है P प्लस Q इक्वल टू R प्लस S। ओके, श्रेणी क्या, कौन सा आपका समांतर श्रेणी है, पीओ पद क्यूओ पद हम निकाल लेंगे, उसी प्रकार हम आरओ पद और एसओ पद भी फाइंड करेंगे। हल आपका क्या दिया है, पीओ पद चूंकि यह चूंकि जो श्रेणी है, कौन सी श्रेणी में है, आपका समांतर श्रेणी में है जो प्रश्न में दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, पीओ पद एपी को क्या होगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, माना प्रथम पद आपका ए और सर्वांतर आपका डी है। ओके, तो पीओ पद आपका ये हुआ, क्यूओ पद आपका क्या हुआ, ए क्यू इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। उसी प्रकार आपका आरवा पद क्या होगा, ए आर इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। और एसवा पद हम क्या लिखेंगे, ए एस ए प्लस आर माइनस वन इंटू सॉरी एस माइनस वन इंटू डी। प्रथम पदों का क्या बोला है, आपका माध्य बोला है। प्रश्नानुसार क्या बोला है हमें, ए पी प्लस ए क्यू अपॉन दो बराबर ए आर प्लस ए एस बटा दो। ये हमें प्रश्न के अनुसार पूछा है, बोला है, बस हम मान रख देंगे। मान रख दीजिए ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बटा दो इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ए आर का मान मैंने रखा, ए एस का मान रखेंगे, ए पी का मान रखेंगे और ए क्यू का मान रखेंगे, प्लस ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी बटा दो। तो ये दो और ये दो कट जाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे इसे, ये हमारा होगा ए प्लस पी डी माइनस डी और ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू ए का ए डी का गुण अंदर होगा आर डी माइनस डी प्लस ए एच डी माइनस डी। ठीक है, और हम कर लेते हैं ए और ए कितना हुआ आपका, 2a हुआ, 2a यहां पर देखिए pd और ये आपका d है, ये आपका qd है, ये आपका d है। यहां पर से हम सभी में से एक तरीके से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं। ए और ए को मैंने जोड़ दिया, अब क्या निकलेगा, यहां से d
यहां से डी और ये डी, चलिए इसको और सरल लिख लेते हैं, ये डी और ये डी को हम जोड़ लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा 2a माइनस 2d प्लस pd प्लस qd इक्वल टू 2a माइनस 2d प्लस rd प्लस sd। ओके, 2a और ये 2a कट गया, माइनस 2d और ये 2d ये भी कट गए। इसका पक्षांतर अगर इस तरफ करेंगे हम तो ये किसमें आएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का पक्षांतर अगर इस पार करेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आपके कट जाएंगे, या दोनों तरफ समान चिन्ह वाले पद आपके कट जाते हैं। क्या बचा आपका p और ये प्लस qd और यहाँ पास rd प्लस sd। यहां पर से हम क्या निकाल लेंगे कॉमन, p प्लस q d का d इक्वल टू r प्लस s, ये पद बचा आपका, ये d कॉमन निकल गया, यहां से d और d कॉमन निकल गया, ये d और ये d आपके कट गए। क्या मिल गया हमें मिल गया p प्लस q इक्वल टू r प्लस s। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13 के अकॉर्डिंग बनेगा, आप उसे हल करेंगे अपने से। धन्यवाद।